हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुंदेला मेहंदी डिज़ाइंस। तो आज हमारी मेहंदी क्लास का 14वां दिन है और आज हमारा रहने वाला है पिकॉक मेहंदी का पार्ट 3। हम पहले ये मेहंदी की क्लास दे चुके हैं पार्ट 2 में। पहले आप जाकर उसको देखिए, फिर अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ही देखना, अगर देखा है तो कोई बात नहीं। तो चलो हम आज सीखेंगे कि पिकॉक कैसे फिलिंग पिकॉक की कैसे करनी है। अभी तक हमने पिकॉक के शेप्स बनाने सीखे थे, अब हम बनाएंगे पिकॉक की फिलिंग, बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से पत्ती की शेप ड्रॉ कर लेनी है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें हमने शेप बताए हैं आप लोगों को कौन कौन से कैसे कैसे शेप बनाना है। और इस तरीके से हमने फेस का शेप बनाया, नीचे की ओर लाए और ये हमने इधर ज्वाइंट कर दिया। ये हम सारा आपको बता चुके हैं, बस आज हम आपको फिलिंग बताएंगे। इस पर ध्यान ना दें, फिर भी आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है, पहली बार क्लास में आए हो तो। बाकी मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुकी हूँ, ये पिकॉक कैसे ड्रॉ करनी है। आज हम पिकॉक की फिलिंग बताएंगे। तो हमने इस तरीके से ये सारा बना दिया और चोंच बनाई, और इस तरीके से हम नीचे की ओर उसके पंख के लिए ये राउंड शेप में बनाया हमने। इसको राउंड शेप में बनाने के बाद अंदर हमने डबल लाइन की, इसमें हम 3 लाइन बनाएंगे। ये अभी हम डबल कर रहे हैं, फिर इसके बाद ट्रिपल लाइन करेंगे। ओके, मेरे साथ साथ आप लोगों को बनाना है, देख के तो ज़रूर आप बनाना सीख जाओगे। ये देखो, एक और लाइन हम अंदर बनाते हैं तो हमारी ट्रिपल लाइन हो जाएगी। ये देखो, हमारी ट्रिपल लाइन पूरी हो चुकी हैं। अब हम इधर फेस को ऐसे डार्क बोल्ड करेंगे। डबल लाइन जो देते हैं ना, हम डायरेक्ट बोल्ड कर देंगे डार्क, और चोंच को फिल कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें वो हम्स बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सारे राउंड शेप में जो हमने पंख का शेप बनाया है, इसमें सारे में हम पहले हम्स बना लेंगे। हम्स हमें बिल्कुल छोटे छोटे बनाने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े हम्स नहीं होने चाहिए। सारे हम्स छोटे छोटे बनाएंगे। अगर हम इसको बड़े बड़े बनाएंगे तो फ्लावर जैसी पत्तियां दिखेंगी, इसलिए हमें हम्स को थोड़ा छोटा छोटा बनाना है। हम्स को बना लेते हैं हम। ये हमारे हम्स बन चुके हैं। अब हम इसमें लोटस का शेप बनाएंगे। ये देखो, लोटस बनाया हमने, लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से। इसी तरीके से हम नीचे से ऊपर की ओर लाइन ले गए, इसमें भी हमने लोटस का शेप बनाया। ये देखो, इस तरीके से हमने लोटस बनाया है। अब हम नीचे एक लोटस का बूटा बना देंगे, क्योंकि हमें फिलिंग के लिए स्पेस बिल्कुल कम छोड़ना है। ठीक है, ये हमने सर्कल बना दिया छोटा सा बूटा के पास। अब इधर भी हम एक छोटा सा बूटा बनाएंगे, छोटा सर्कल बना देंगे। ये इधर हमें बिल्कुल फिलिंग के लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी है, ज़्यादा फिलिंग के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हम एक और लोटस बनाएंगे। ये हमने एक और लोटस बना दिया है। ये इस तरीके से हमने एक सर्कल बनाया और इसमें एक पत्ती ड्रॉ कर दी, ताकि फिलिंग के लिए कम जगह बचे। ठीक है, अब हम ऊपर की ओर सर्कल बना के लीफ बना देंगे। ये हमारा पूरा वो हो गया है पूरा। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। इस तरीके से हमें पूरा बोल्ड करते हुए इसको फिल करना है। जो भी खाली स्पेस बचा है हम इसको फिल कर लेंगे, पूरा डार्क बोल्ड करते हुए।
अब हमने इसको पूरा बोल्ड कर लिया है। अब हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से आप ये हम्स की जगह बना सकते थे। जो हमने हम्स बनाए ना उसमें आप इस तरीके की लीव्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम इसको 3 4 5 लाइन करके हम्स बनाए, 3 4 लाइन फिर से निकाली, फिर हम्स बनाए, फिर हमने 3 लाइन निकाली और हमने डार्क इसको फिल कर दिया। 3 लाइन निकाली और पूरा इसको फिल कर दिया। इस तरीके से हम इसको पूरा फिल कर लेंगे। ये ऊपर हमने इनकी कलगी के लिए ऐसी डिज़ाइन बना दी और ये हमने एक स्पाइरल बनाया और इसमें हम्स बनाए। अभी हम इसमें हम्स की तरह बड़े बड़े पत्तियां बनाएंगे और इसको लाइन निकाल के डार्क बोल्ड करके एक और लाइन निकाल के हम्स बना देंगे छोटे छोटे, ठीक है। सारे में इसको इस तरह से हम्स बना देने हैं। अब हम ये जो ऊपर की इसकी लाइन है पत्ती की उसको डार्क कर लेंगे बोल्ड इस तरीके से। ये हमारी एक फिलिंग हो चुकी है, बता दी है मैंने। इस तरीके से एक हम बनाएंगे और एक और हम पिकॉक बनाना आप लोगों को बताएंगे आज। एक और जो पिकॉक होगा वो बताएंगे अलग तरीके का थोड़ा सा। इसमें ऊपर को ऐसे पत्ती बनाएंगे ऊपर का शेप देते हुए, ठीक है। अब हम इसके लिए इस पिकॉक का फेस पीछे की ओर करेंगे कि ये पिकॉक पीछे देख रही है, ठीक है। और सेम वही प्रोसेस होगा। इस तरीके की भी शेप्स हमने बनाना बताए हैं पिछली क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में, आप जाके देख सकते हो। ये इसी तरीके से सेम जॉइंट कर देते हैं और इस तरीके से पंख का शेप देंगे। इसके अंदर भी सेम हम 2 बार और ऐसे ही कर देंगे। चोंच बनाई। अब हमने इसकी कलगी बना दी, ठीक है। कलगी बना दी हमने इसकी। अब हम इसको डार्क बोल्ड करेंगे, फेस को डॉट रख देंगे, इसकी आई बन के चोंच को भी बोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको डार्क करेंगे। ये देखो, ये अब हम इधर इस तरीके की डिज़ाइन बनाएंगे ऐसे ही। ये देखो इस तरीके से हमें ये डिज़ाइन बनानी है। डिज़ाइन बिल्कुल ऐसे बनानी है कि मतलब हमारा स्पेस भी ज़्यादा ना बचे और डिज़ाइन ऐसे बढ़ाते हुए बनानी है। पहले 2 फिर 3 फिर 4, फिर नीचे की ओर जैसे ही हम आएंगे ऐसे 4 बना लिए हमने। अब हम इधर ये देखो ये देखो इसी तरीके से बढ़ते हुए थोड़ा सा बड़ा इसको करते हुए हम इस तरीके के डिज़ाइन बनाएंगे। सेम इसको इसी तरीके से घुमाते हुए बड़ा करते हुए फिर नीचे की ओर जैसे ही हम इसको बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हुए आएंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप मैं कैसे कर रही हूँ। इसका शेप बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए आप लोगों का भी जैसा मेरा आ रहा है। पंख घुमाते हुए ये बैठ खड़ी है और मतलब पीछे की ओर देख रही है, ठीक है। मतलब ये खड़ी है, इसके पंख नीचे की ओर लटके हुए हैं। ऐसा शेप हम दिखा रहे, घूमे हुए पंख हैं इसके। ये देखो इस तरीके से हमें आगे को बनाते जाना है सेम।
अब हम इसमें गोला बनाएंगे और अंदर इस गोले के अंदर हम बिंदी रखेंगे। ठीक है, ये गोले सारे उसमें हमें बनाने हैं। जितने भी हमने ये डिज़ाइंस निकाले हैं इनमें सारे में हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे। ठीक है, ये देखो इस तरीके से हमें गोले बनाने हैं छोटे छोटे, ताकि इसमें डॉट रख सके। ठीक है, इन गोले को हम जैसे ही पूरा कर लेंगे तो हम इसमें लास्ट में डॉट्स ऐड करेंगे। छोटी छोटी डॉट्स हमें हर गोले के अंदर रखनी है। इस तरीके से हम सारे गोले बनाने के बाद इनमें डॉट्स रखेंगे इस तरीके से। ये देखो सारे जितने भी हमने गोले छोटे छोटे इसमें बनाए हुए हैं इन पत्तियों में, उन सारी पत्तियों के जो गोले बनाए हुए हैं उनमें हम छोटे छोटे सारे में डॉट्स रख देंगे। इसी प्रकार से हमें सारी पत्तियों में डॉट्स रख देना है। ठीक है, आप देखते जाइए मैं कैसे कर रही हूँ। सेम आप लोगों को मुझे मेरे साथ ही आप लोगों को भी ड्रॉ करना होगा, ताकि आप की फिनिशिंग अच्छे से आ सके, आप देख सको। अगर साथ में बना सको तो आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसको साइड से इनको बोल्ड कर लेते हैं। इनको साइड से बोल्ड कर लेंगे। साइड साइड से दोनों साइड से इसको हमें पूरा बोल्ड कर लेना है। ये देखो इस प्रकार से हमने सारा साइड से बोल्ड कर लिया है। अब जो इसमें बीच में खाली स्पेस है सारा हम इसको भर देंगे। जो भी जितना भी आप लोगों को खाली स्पेस इसमें दिख रहा है सारा इसको डार्क फिलिंग करते हुए हमें भर देना है। ठीक है, अब ये हमारा पूरा बीच का फिलिंग हो चुका है। अब हम ऊपर की जो पंख है इसको इसमें शेडिंग करेंगे हल्की हल्की। जो हमने पंख ऊपर वाले बनाए थे उसमें हमने शेडिंग कर दी। अब हम इसको पूरा डार्क फिल कर देंगे। जो भी आगे का हिस्सा ये बचा हुआ है इसको हम पूरा डार्क फिल कर देंगे। ये हमने पूरा इसको डार्क फिल कर दिया है। और ऊपर की लाइन जो इसमें थी उसको शेडिंग करके और नीचे वाली लाइन को डार्क कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें सेम बनाना है। ये हमने जो डिज़ाइन बनाई है आप इस तरीके से इसमें बना सकते हैं। ये अंदर ऐसे डिज़ाइन करके इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पिकॉक बन गया। अब हम एक ऐसा पिकॉक बनाएंगे जो पिकॉक बनाने के बाद मतलब पिकॉक के साथ हम इसको महल में कैसे कन्वर्ट करें। स्टार्टअप लाइन में हम जो बना सकते हैं किसी भी ब्राइड्स को, तो पहले हम इसमें पिकॉक का शेप बनाएंगे। जो हमने पहली पिकॉक बनाई है सेम वैसा हम शेप देंगे इसको। पत्ती बनाने के बाद फेस ड्रॉ किया और नीचे की ओर लाते हुए ये जॉइंट कर दिया। इधर ऊपर से गर्दन इसकी नीचे जॉइंट कर दी। अब हम इसमें चोंच बना देंगे। अब इसका हम इस तरीके से कर्व करते हुए इस तरीके का लाइन बनाएंगे और फिर नीचे इसका पंख पंख ड्रॉ करेंगे गोल आकार वाला। ठीक है, ये हमने गोलाकार वाला पंख ड्रॉ कर दिया। अब हम इसके नीचे ये ऐसे इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करेंगे। चार लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है।
इधर भी हम 4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद बीच की जो लाइन है हम उसको बोल्ड कर देंगे। अब हम सेम ऐसे ही उसमें पहले तो हमने इसको चोंच को डार्क कर लिया, डॉट रख कर डार्क करके चोंच को भी डार्क कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लें। अब हम ऊपर की ओर भी सेम ऐसे ही लाइन बनाएंगे। इस तरीके से हमने डबल लाइन की, ट्रिपल लाइन की, हमने इसमें 3 लाइनें बना ली हैं। अब हम इसमें इस तरीके से 2 शेप देंगे और नीचे भी ऐसी गोलाकार में 2 शेप, और इसमें अब हम एक खम्भे की डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारे महल का खम्भा जैसा लगना चाहिए। ओके, इस तरफ भी हम सेम वही डिज़ाइन बनाएंगे खम्भे की। ठीक है, अब इन 3 लाइनों के ऊपर हम एक लाइन और बनाएंगे जो इन 3 लाइनों से थोड़ी सी छोटी होगी। तिरछा लाइन बनाकर दोनों तरफ से, ये देखो तिरछी लाइन बनाई दोनों तरफ से, एक लाइन छोटी लाइन बना दी। अब हम इससे भी छोटी लाइन थोड़ा सा छोटी बनाएंगे और एक और बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर से सर्कल बनाएंगे गोला आकार में। थोड़ा सा मेरा ये गोल नहीं बनाया, आप लोग कोशिश करना गोल बनाने की। मैंने जल्दी में बनाया तो थोड़ा तिरछा सा बन गया है। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके इसमें इसे चोटी बना देंगे। ठीक है, अब ऊपर के इस छतरी वाले आकार में, पहले तो हम नीचे वाले आकार में स्पाइरल बना लेते हैं। ठीक है, पहले नीचे में हम स्पाइरल बना लेंगे। ये स्पाइरल बनने के बाद हम ऊपर इस तरीके की डिज़ाइन बनाएंगे छतरी में, और इधर से ऐसे उठाते हुए बगल से इस तरीके से हम ये डिज़ाइन पूरी करेंगे। ये इधर से उठाते हुए ऐसे। अब जो नीचे स्पेस बचा हुआ है इसको फिल कर देंगे, डार्क कर देंगे इसको। अब इसको डार्क करने के बाद ऊपर हम इसमें शेडिंग कर देंगे। पूरा इसमें शेड कर देना है, हमें पूरी शेडिंग करनी है पूरे डिज़ाइंस में। अब ऊपर चोटी में शेडिंग कर दी और इसको हमने बोल्ड, डार्क बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब हमने इन खम्भों में शेडिंग कर देनी है। इस तरफ भी शेडिंग कर देंगे खम्भे में। अब हम इस पीकॉक की जो पत्ती वाला शेप था इसमें शेडिंग कर देंगे, पूरा शेड कर देंगे इसको। और हम इसको आगे वाला जो शेप है इसको बोल्ड कर देंगे, डार्क फिलिंग करेंगे इसमें। अब हमें नीचे ये खम्भे के जो ऊपर नीचे के पार्ट्स हमने बनाए हैं इनको डार्क फिल कर देंगे। और जो ऊपर के पार्ट्स हैं हमारे, पहले तो हम इसमें इसकी कलगी बना दी, फिर उसके बाद एक चंद्रमा जैसी डिज़ाइन बनाई गोल और इसको शेडिंग कर दिया। इसको शेडिंग करने के बाद हमने इसको शेडिंग की है, इसके ये खम्भे के पार्ट्स जो थे इसको हमने शेडिंग कर दिया। ठीक है, अब हमने जो ये पीकॉक की नीचे की से पंख वाली शेप बनाई थी ना, इसको हम थोड़ा डबल करेंगे। ओके,
पहले हम इसमें हम्स बना देते हैं, फिर इसके पार्ट्स को डबल कर देंगे। नीचे वाले पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट है इसका क्या बोलते हैं, इसको पंख हैं जो इसके, इसको हम डबल लाइन करेंगे। और इसमें हम्स बनाएंगे अब। ये देखो इस तरीके से हम इसमें डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने पहले एक फ्लावर बनाया, उसमें राउंड शेप वाला डिज़ाइन बनाया और 3 लीव्स निकाली। ठीक है, 3 लीव्स निकालने के बाद अभी हमने एक सर्कल बनाया, उसमें डॉट रखा और फिर से हमने ये फ्लावर बनाया। इस फ्लावर को बनाने के बाद हमने फिर से एक फ्लावर बनाया इसके ऊपर। ठीक है, और अब हमने इसमें एक लीफ बनाई, छोटा सा सर्कल बना दिया। अब हम बीच में एक फ्लावर बनाएंगे। ये हमने राउंड शेप वाला डिज़ाइन बनाया और छोटा सा सर्कल बना दिया। इसमें भी हमें इस वाले डिज़ाइन में हमें, ठीक है, इस फिलिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होती है कि हमारा जो फिलिंग वाला स्पेस बचे ना वो बहुत ही कम बचे। तो इस तरीके से डिज़ाइंस बनानी होती है हमें कि फिलिंग वाला स्पेस बहुत ही कम हो। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बनाती जा रही हूँ, पत्ती का शेप बना रही हूँ, फ्लावर बना रही हूँ। आप इसमें कुछ भी बना सकते हो, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, कोई भी फ्लावर बना सकते हो, लीव्स बना सकते हो, जो भी आपको बनाना हो। पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना कि हमें इसमें फिलिंग वाला एरिया थोड़ा सा कम बचे। ठीक है, तो अब हमारा फिलिंग वाला एरिया बिल्कुल कम बचा है, अब इसको हम फिल कर देंगे। ये हमारे हम्स बन गए हैं पूरे चारों तरफ से इसके, मतलब दोनों तरफ से इसके। अब हमने नीचे फिर से लाइंस निकाली हैं हाफ पंख के बीच में से, मतलब पंख के बीच में ही ड्रॉ किए हैं दोनों साइड। हमें लगना चाहिए कि ये पीकॉक महल की बालकनी में बैठी हुई है, इसलिए हम नीचे ये 2-3 लाइन ड्रॉ करके बीच में खंबे बनाएंगे अगल बगल। ये इस प्रकार से जैसे बना रही हूँ, आपको सेम वैसे ही करना है। अब इस तरफ भी हमारा एक खंबा बन जाएगा। अब हम इन खंभों में शेडिंग करेंगे। इनमें शेडिंग बहुत अच्छे से करनी है हमें। इस तरीके से हमने खंभों में सेटिंग कर लिया। ऊपर वाले जो डिजाइन्स बनाए थे उनको डार्क बोल्ड कर देंगे। सेटिंग पूरी कर ली हमने इसमें। ये नीचे भी शेडिंग कर ली इसमें, और इसको हम बोल्ड कर देंगे डार्क। ये हमारा इस तरीके से रेडी हो जाते हैं पीकॉक का। ऐसी पीकॉक जो महल की बालकनी में बैठी है, उसी तरीके से हमने ये 3 डिज़ाइंस आप लोगों को आज बताए हैं।
तो कैसे कौन सी डिज़ाइन बनानी है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और आप बनाना इसको ट्राई करना और मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन करना बुंदेला मेहंदी डिज़ाइन से। मेरा इंस्टा है। बाय।